चक्रवात अम्फान सोमवार को प्रचंड चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है और अब वो उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ सकता है। 20 मई को पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के बीच तटों से टकरा सकता है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक में स्थिति की समीक्षा की। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इस समीक्षा बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने चक्रवाती तूफान अम्फान के चलते उत्पन्न हुई स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान इवैल्यूएशन प्लान और रेस्क्यू के बारे में चर्चा की गई। मैं सभी नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं और केंद्र सरकार से सभी को मदद का आश्वासन देता हूं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि भीषण चक्रवाती तूफान का रूप ले चुका अम्फान बंगाल की खाड़ी के ऊपर और भी शक्तिशाली होकर धीरे धीरे तट की तरफ बढ़ रहा है। ये अब प्रचंड चक्रवाती तूफान का रूप ले चुका है। विभाग ने कहा कि ये उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ेगा और तेजी से बढ़ते हुए उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी पहुंचेगा और भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में दीघा और हटिया के बीच पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों से टकराएगा। विशेष राहत आयुक्त पीके जैना ने कहा कि इससे ओडिशा के तटीय इलाकों में भारी बारिश और तेज रफ्तार हवाएं चलने की आशंका बढ़ गई है और राज्य सरकार ने यहां के संवेदनशील इलाकों से लोगों को निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मछुआरों से 21 मई तक समुद्र में नहीं जाने को कहा गया है। कोरोना संकट के बीच एक और आफत भारत के कुछ राज्यों की तरफ तेजी से बढ़ रही है। चक्रवाती तूफान अम्फान दक्षिण और मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर काफी खतरनाक रूप ले चुका है। इसके बाद पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लिए भारतीय मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। इस तूफान को काफी खतरनाक बताया जा रहा है। इससे निपटने के लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। चक्रवाती तूफान अम्फान के तेजी से भारत की तरफ बढ़ने की खबर मिलते ही इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई। इस तूफान से निपटने के लिए जिन जिलों में इसके सबसे ज्यादा नुकसान की संभावना जताई जा रही है वहां एनडीआरएफ की टीमें भेज दी गई हैं। एनडीआरएफ ने इसे अपने लिए एक दोहरी चुनौती बताया है, क्योंकि एक तरफ जहां कोरोना वायरस से लड़ने के लिए देश की तमाम इकाइयां अपना काम कर रही है, तो वहीं अब इस नई आफत के लिए भी अलग से टीमें बनाई गई हैं। एनडीआरएफ ने इसके लिए कुल 37 टीमें बनाई हैं। Most likely, as per the IMD report, to turn into a very severe cyclonic storm by this evening and continue to be so for some time. As far as NDRF is concerned, in Orissa and in West Bengal, a total of 37 teams have been deployed, out of which 17 are in deployment right now, with 3 possible additions in West Bengal, and that will be 20 teams actively deployed and 17 teams on standby. So to repeat, in West Bengal and Orissa, a total of 20 teams will be actively deployed by the end of this day, with 17 teams on standby. इस चक्रवाती तूफान को लेकर पश्चिम बंगाल और ओडिशा के अलावा कई राज्यों को अलर्ट जारी हुआ है, जिनमें तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर के तटीय इलाकों के लिए भी अलर्ट जारी हुआ है। इसके अलावा केरल के कई इलाकों में भी रविवार रात से तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। इस तूफान से पहले भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। भुवनेश्वर आईएमडी के डायरेक्टर ने बताया कि अगले 6 घंटों में काफी तेज हवाएं चलने और तूफान की आशंका है। कई इलाकों के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है, जिनमें गाजापट्टी, पुरी, केंद्रपाड़ा, बालासोर, भद्रक, जाजापुर, मयूरभंज, खुर्जा, कटक जैसे इलाके शामिल हैं। वेरी सीवियर साइक्लोन की जो कि चक्रवात है, जो कि हमारे दक्षिण बंगाल की खाड़ी में मध्य वाले क्षेत्र में बना हुआ है और ये करीब 760 किलोमीटर पारादीप से दक्षिण में स्थित है। और बात करें दीघा जो कि पश्चिम बंगाल में, उससे करीब 960 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और बांग्लादेश से इसकी स्थिति देखें तो केपुपारा से करीब 1050 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और ये जो है अभी अगले कुछ घंटों में सुपर साइक्लोन बनने वाला है और उसके बाद जो है ये अब इसकी जो आगे की मूवमेंट होगी ये उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ता हुआ 20 तारीख को खासकर दिन में और शाम के समय ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तट को पार कर सकता है। खासकर जो है आपके दीघा और हतिया द्वीप जो है उसके बीच में से ये पार करेगा और जब ये पार करेगा उस समय तो इसकी जो थोड़ी सी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, यानी सुपर साइक्लोन से ये वेरी सीवियर साइक्लोन बन जाएगा। और जो तेज हवाएं हैं करीब 155 से 165
किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की हवाएं चलेंगी और ये बीच में थोड़ी सी बढ़कर 185 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की भी हो सकती है। तो और उसके साथ साथ जो है करीब करीब 4 से 5 मीटर ऊंची जो है आपके कहते हैं स्टॉर्म सर्ज जैसे कहते हैं लहर उठ सकती है। खासकर आपके ये जो दक्षिण और उत्तरी आपका 24 परगना जिला है और मेदिनीपुरा जो जिला है उसमें भी 3 से 4 मीटर ऊपर जो है आपकी स्टॉर्म सर्ज यानी लहर उठ सकती है और ये जो है एस्ट्रोनॉमिकल टाइड से ऊपर होगी। इसके अलावा ओडिशा और पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ टीमों की तैनाती हो चुकी है। एक दशक में 5वां बड़ा चक्रवाती तूफान झेलने जा रहे ओडिशा ने इस बार भी लोगों के जीवन की रक्षा के लिए बड़ी रणनीति पर काम शुरू किया है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अफसरों के अनुसार प्रदेश में करीब 11 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का काम शुरू कर दिया गया है। इन लोगों को ठहराने के लिए ओडिशा में करीब 567 शेल्टर होम और 7092 अस्थायी आवासों का इंतजाम बंदोबस्त किया गया है। पुरी, भद्रक, केंद्रपाड़ा, बालासोर, मयूरभंज, जाजपुर, नयागढ़, खुर्दा और कटक जिलों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की तमाम टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। केंद्रीय मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के लिए ऑरेंज चेतावनी जारी की है और कहा कि अम्फान 20 मई को दोपहर या शाम के दौरान अत्यंत प्रचंड तूफान के रूप में बांग्लादेश में हटिया द्वीप और पश्चिम बंगाल के दीघा के बीच पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तट के बीच से गुजरेगा। इस दौरान 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जो कभी भी 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। विभाग ने कहा कि अत्यधिक तेज हवाओं से कच्चे घरों को बहुत ज्यादा नुकसान और पक्के घरों को कुछ हद तक नुकसान पहुंच सकता है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि तेज हवाओं के कारण बिजली और संचार के खंभे मुड़ या उखड़ सकते हैं, रेलवे सेवाओं को कुछ हद तक बाधित कर सकते हैं और ऊपर से गुजरने वाले बिजली के तार और सिग्नल प्रणालियां प्रभावित हो सकती हैं और तैयार फसलों, खेतों, बगीचों को बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। ओडिशा के तटीय इलाकों में 18 मई की शाम से कई स्थानों पर हल्की और मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि गजपति, गंजाम, पुरी, जगतसिंहपुर और केंद्रपाड़ा जैसे ओडिशा के तटीय जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। तटीय इलाकों में राहत सामग्रियां, सूखे मेवे और ट्रैम्पोलिन भेज दिए गए हैं। एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने कहा कि 10 इकाइयों को ओडिशा के विभिन्न जिलों में भेजा गया है, जबकि 10 अन्य इकाइयों को तैयार रखा गया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अधिकारियों को लोगों को संवेदनशील इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की योजना बनाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सड़क मार्ग, पेयजल आपूर्ति, बिजली आपूर्ति और अस्पतालों के ढांचे और वहां बिजली पानी की आपूर्ति को जल्द बहाल करने की भी तैयारी करने को कहा है। गौरतलब है कि चक्रवात अम्फान से 1 साल पहले पिछले साल 3 मई को ओडिशा में ही तूफान फानी ने कहर बरपाया था और 64 लोगों की जान लेने के साथ ही बिजली, दूरसंचार, पानी और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों की अवसंरचना को तबाह कर दिया था। आईएमडी निदेशक मृत्युंजय मोहपात्रा ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान अम्फान दोपहर 2:30 बजे के आसपास एक अत्यंत भयंकर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। ये अगले 12 घंटों के दौरान इसकी तीव्रता में और अधिक बढ़ोतरी हो सकती है। चक्रवाती तूफान अम्फान अगले 24 घंटों तक उत्तरी दिशा में आगे बढ़ता रहेगा। 24 घंटों के बाद ये अपनी दिशा बदलेगा और उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ेगा। अनुमान है कि तूफान अम्फान 21 मई को बांग्लादेश पर लैंडफॉल करेगा। इस चक्रवाती तूफान अम्फान को देखते हुए आईएमडी ने आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर में पहले ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहाँ तूफान की वजह से बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान अम्फान के कारण दिल्ली एनसीआर के इलाके में भी मौसम में बदलाव देखे जा सकते हैं। चक्रवाती तूफान अम्फान इस समय बंगाल की खाड़ी पर 12.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 86.4 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। बिहार और झारखंड में भी मौसम में बदलाव हो सकता है। यहाँ भी चक्रवाती तूफान अम्फान के प्रभाव के कारण बारिश की संभावना बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।